गुड मॉर्निंग क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी घर पे होंगे, सेफ होंगे। आज हम आपके माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन बी में, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर में हम दूसरी डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं। टिल नाउ एज़ फार एज अभी तक हमने जो किया, इसके बाद में अब हमारा दो डिजीज़ और रिमेनिंग है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी डिजीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोनेरिया, ठीक है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एसटीडी से रिलेटेड डिजीज़ होती है। ये इन्फेक्शन बोथ मैन और विमेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। इट कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज करता है? आपके जेनाइटल एरिया में, रेक्टम एंड थ्रोट पे, ठीक है। और ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स, ठीक है। देखिएगा, ये क्लास शेड्यूल बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए है। सो गोनेरिया इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है। ये इन्फेक्शन दोनों मैन और वेमेंस में, दोनों में कॉज होता है और स्पेशली इफ़ेक्ट करता है आपके जेनाइटल, रेक्टम और थ्रोट वाले एरिया को, ठीक है। मेन इन्फेक्शन कॉज इन रीजन में करता है और ये कॉमनली सीन देखा गया है 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप के बिटवीन में। कॉजेटिव एजेंट इसका है निसेरिया गोनेरिया, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव है नेचर में, ठीक है। ये यूजुअली इसका हैबिटाट देखा गया है कि ये टेंड टू टारगेट करता है वार्म या मॉइस्चर एरिया को, ठीक है। आपकी बॉडी पार्ट में वार्म और मॉइस्चर एरिया को, उन रीजन्स को क्या करता है, ये बैक्टीरिया आपका टारगेट करता है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कॉज करता है आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। अब हम देखेंगे पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन देखिएगा, इसका जो पीरियड है इंक्यूबेशन का, ये रेंज करता है फ्रॉम 1 to 14 डेज़। कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते, ठीक है, सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, तो सिम्टम्स डेवलप होने में अराउंड 30 डेज़ का ड्यूरेशन लग जाता है, ठीक है। गोनेरिया में नॉट कॉज सिम्टम unit the infection has spread to other area of the body। गोनेरिया कई बार ऐसा होता है, गोनेरिया आपका सिम्टम शो नहीं करता अनलेस वो क्या ना हो जाए, वायरुलेंट नहीं हो जाए और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड ना हो जाए, तब तक वो सिम्टम्स नहीं शो करता। यूजुअली जो इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो आप 1 to 14 डेज़ के रेंज में बताएंगे, ठीक है। यूजुअली मेंस में ऐसा देखा गया है अराउंड 3 to 4 डेज़ के बिटवीन आप पता लगा सकते हैं कि आप इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड है, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, सिम्टम्स डेवलप होने में अराउंड 30 डेज़ का ड्यूरेशन लग जाता है लगभग। अब देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है और ये सेक्सुअली कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ट्रांसमिट होता है मोस्ट प्रॉबेबली। और इवन ये भी देखा गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मदर से बेबी के थ्रू भी मदर के थ्रू बेबी के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, गोनेरिया। अब देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स की बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी गोनेरिया डिजीज़ स्प्रेड होती है, ठीक है। मेल्स में, इन मेल्स यूजुअली हम देखते हैं मेल्स में क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो आपका डिस्चार्ज देखने को मिलेगा हमें, वाइट, ग्रीन या येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और पेन और स्वेलिंग होगी आपके टेस्टिकल रीजन में, ठीक है। इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है फोरस्किन में। इन फीमेल्स में देखा गया है कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। और ईचिंग होती है, ईचिंग अराउंड द जेनाइटल एरिया। सोरनेस ऑफ थ्रोट में कुछ खराश वगैरह, ठीक है। ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और आप देखेंगे पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट के टाइम में पेन और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हमें देखने को मिलती है गोनेरिया में। बेसिकली ऐसे देखा गया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है आपकी, ये थ्रू इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये स्प्रेड होती है, ठीक है, स्प्रेड। और इवन मदर के थ्रू बेबीज़ के अंदर भी
स्प्रेड हो सकती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बट इन चिल्ड्रंस या चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग हम एंटीबायोटिक्स देके इसको थोड़ा क्योर कर सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं इस इन्फेक्शन को या डिजीज़ को, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको यहाँ पे बताया 1 to 14 डेज़, जो कि एक रेंज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स है वो डेवलप नहीं होते, वो अराउंड 30 डेज़ ले लेते हैं डेवलप होने में, ठीक है। या फिर आपके इस डिज़ीज़ को वायरुलेंट फॉर्म में आते बैक्टीरिया वायरुलेंट फॉर्म में आता 30 डेज़ के ड्यूरेशन में है, ठीक है। फिर देखिएगा हम डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो डायग्नोसिस में हम कैसे क्लिनिकली हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो हम थ्रू यूरिनरी टेस्ट इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प यूरिनरी टेस्ट से हम कर सकते हैं, विद द हेल्प ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को इन यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिनरी टेस्ट से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया को, अफेक्टेड एरिया में स्वैप करके आप कल्चर करके देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैब में कि आपके पास वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। ये स्वैबिंग आप अफेक्टेड एरिया जैसे कि थ्रोट से ले सकते हैं, यूरिथ्रा से ले सकते हैं, आप वजाइना से ले सकते हैं, रेक्टम से कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इनका कल्चर करा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैब में, ठीक है। और देखिएगा ट्रीटमेंट में यहाँ पे मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। एक तो है आपका एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एक है जिथ्रोमैक्स, एक है आपका सिफ्ट्रीएक्सोन, ठीक है। ये आपके मल्टीपल आपके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि यूजुअली जो गोनेरिया से अफेक्टेड पीपल होते हैं उनका HIV टेस्ट भी किया जाता है, और देखा जाता है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है उनसे इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है आपकी बॉडी का। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ योर डायरिया। यूजुअली कॉमनली देखा गया है कि चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, और वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। डायरिया वो कंडीशन है जब बाउल मूवमेंट जो है ईच डे वो एटलीस्ट 3 टाइम हो, और जो स्टूल है वो लूज, लिक्विड और वाटरी हो, ठीक है। ये कंडीशंस होती है डायरिया की। देखिएगा, डायरिया इज़ अ कंडीशन ऑफ हैविंग एटलीस्ट 3 लूज, लिक्विड और वाटरी बाउल मूवमेंट ईच टाइम। हमेशा क्या होता है, आप देखेंगे कि जो स्टूल है वो लूज, लिक्विड और वाटरी होता है, बाउल मूवमेंट ये होता है। और आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली वो बाउल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट थ्री टाइम्स, अगर 3 टाइम्स है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं डायरिया से इन्फेक्टेड है, ठीक है। बट ऐसा होता है कि मोर देन 3 टाइम्स ही देखने को मिलता है हमें। कॉजेटिव एजेंट अगर हम बात करें तो ई कोलाई है कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव है नेचर में, और ये फैकल्टेटिव एंड एरोबिक रेस्पायरेशन शो करता है। ये रॉड शेप है और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिएगा, डायरियम कॉमनली आप देखेंगे कि ड्यूरिंग समर्स देखने को मिलता है, समर ड्यूरेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और स्पेशली ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है आपका डायरिया, ठीक है। और इसका कॉज आपका ई कोलाई है, या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह से, या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये ट्रांसमिशन हो जाता है इसका। आप देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखें, डायरियल डिजीज़ आर यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड हैंड्स की वजह से, और इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट ऑफ स्प्लैश और वॉमिटिंग, ठीक है। ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपने कुछ कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर आपने वाटर ड्रिंक कर दिया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको ये ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। यूजुअली जो हम देखेंगे ये ड्यूरिंग समर हमें ये देखने को मिलता है डायरिया वाली कंडीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड देखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड आपका यहाँ होता है
यूजुअली फ्यू आवर्स से लेके 5 days के बिटवीन, ठीक है, जब तक उस ड्यूरेशन में देखने को मिलता है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरियल डायरिया। बैक्टीरियल डायरिया से एक्सपोज होने के बाद में आप देखेंगे कि आपको सिम्टम्स डायरिया के कब देखने को मिलेंगे, फ्यू आवर्स से लेके 5 days के बिटवीन रेंज में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्वेंटली लूज वाटरी स्टूल पास करेंगे, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में पेन देखने को मिलेगा आपको, फीवर देखने को मिल सकता है और स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, डिजीनेस चक्कर आना, ठीक है, डिहाइड्रेशन होना, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि बार बार लूज़ वाटरी स्टूल पास होने की वजह से डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा है, बॉडी में पानी की कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीनेस देखने को मिलता है। इवन देखते हैं कि लोग जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका फेस पेल हो जाना, ठीक है, माउथ ड्राई हो जाना, माउथ जो बकल कैविटी वाला रीज़न है वो ड्राई हो जाना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं आपके डायरिया के। देखिएगा, अब हम डायग्नोसिस की बात करने वाले हैं। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में होता क्या है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं आपके डायरिया को, ठीक है, डायरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर स्टूल का सैंपल ले लिया जाता है, किसको चेक करने के लिए, बैक्टीरिया या पैरासाइट को चेक करने के लिए, ठीक है। कोलोनोस्कोपी भी की जाती है। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, एंटायर जो कोलोन रीजन होता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है कि कोई साइन तो नहीं है इंटेस्टाइनल डिजीज़ का, ठीक है। एक आपका सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी बेसिकली रेक्टम और आपके लोअर कॉलन का टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है और देखा जाता है कि इंटेस्टाइनल या फिर आपका इन्फेक्शन है कि नहीं, या कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है कि नहीं है। तो देखिएगा, कोलोनोस्कोपी यूजुअली एंटायर कोलोन को चेक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और आपके सिग्मोइडोस्कोपी में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है किसको, रेक्टम एंड लोअर कॉलोन रीजन को, ठीक है, लोअर कॉलोन रीजन को। फिर देखिएगा, ट्रीटमेंट में यूजुअली क्या दिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो आप डिहाइड्रेटेड होते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्ट प्लस शुगर का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं ORS में, ठीक है। ये हेल्प करता है किसको प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर आप एंटी डायरियल ड्रग्स भी ले सकते हैं, सच एज पेप्टो बिस्मोल और आपका लोपेरामाइड ले सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, आपके एंटी डायरियल ड्रग्स है। कौन से लोपेरामाइड और पेप्टो बिस्मोल, ठीक है, ये लिया जा सकता है। और यूजुअली ज़्यादातर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कंडीशन प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन को क्या दिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जा सकता है। या फिर आप शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट इनको कंबाइन करके अगर देते हैं तो भी ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। फिर देखिएगा, अब हम एक बार दोबारा इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने गोनेरिया डिसीज़ डिस्कस किया, ठीक है। ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज़ होता है आपका। ये इन्फेक्ट करता है बोथ मैन और विमेंस में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और ये यूजुअली देखा गया है कि एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये इन्फेक्ट करता है आपके जेनाइटल रेक्टम या थ्रॉट वाले रीजन को, ठीक है। इसमें कॉजेटिव एजेंट आपका नीसीरिया गोनेरा होता है जो कि क्या है, नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है नेचर में। और ये यूजुअली टेंड टू अफेक्ट कौन से एरिया को टारगेट करता है, आपके वार्म और मॉइस्ट एरिया को, ठीक है।
और ये इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज करता है, आपकी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। जो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है यहाँ पे 1 से लेके 14 डेज तक का होता है, ठीक है। बट यूजुअली समटाइम्स देखा गया है कि सिम्टम्स डेवलप नहीं होते अप टू 30 डेज, ठीक है। 30 डेज, जिसकी वजह से क्या है कि ना आप है ना पहले डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में देखा गया है कि ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। फिर देखिएगा, और ये मदर के थ्रू भी बेबी के अंदर स्प्रेड हो सकती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब क्लिनिकल मेथड्स देखें, क्लिनिकल आपके फीचर्स या सिम्टम्स देखें तो मेल्स के अंदर क्या होता है कि वाइट या ग्रीन या येलो कलर का, इन तीनों में से देखने को मिलेगा डिस्चार्ज, ठीक है। और पेन और स्वेलिंग होता है, ठीक है, आपके यूरोजेनाइटल एरिया में, ठीक है। इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कॉज होती है फोर स्किन में, उस रीजन में। और फीमेल्स के अंदर भी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। ईचिंग देखने को मिलती है जेनाइटल एरिया में, सोरनेस ऑफ थ्रोट देखने को मिलता है, ब्लीडिंग होती है, पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, इवन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, उसके साथ यूरिन के साथ पस का सिक्रेशन और होना, ये सब भी देखा गया है, ठीक है, मेल्स के अंदर। फिर देखिएगा डायग्नोसिस। यूजुअली डायग्नोसिस किसके थ्रू करते हैं हम, आपके यूरिनरी टेस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को यूरिथ्रा रीजन में जो प्रेजेंट होता है। या फिर स्वैब करते हैं हम अफेक्टेड एरिया को। स्वैबिंग यूजुअली थ्रोट से, यूरिथ्रा से, वजाइना से और रेक्टम एरिया से किया जाता है। और वहाँ पे क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को कलेक्ट करके फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है। अगर लैब में अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया लैब में निसेरिया गोनेरिया है, तो आप उस पेशेंट को पॉजिटिव बता सकते हैं कि ये डिजीज़ है और फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। यूजुअली इसमें देखा गया है कि एंटीबायोटिक से ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, जिथ्रोमैक्स एंड सिफ्ट्रीएक्सोन। फिर देखिएगा डायरिया ये कॉमनली आप देखोगे कि चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि लूज लिक्विड वाटरी बाउल मूवमेंट देखने को मिलता है डेली वाली कंडीशन में, और एटलीस्ट 3 टाइम्स। अगर एटलीस्ट 3 टाइम में और मोर देन दैट, देन वी कैन कंसिडर दैट दिस इज़ अ डायरियल कंडीशन है। और इसका कॉजेटिव एजेंट आपका ई कोलाई होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक रोड शेप कॉलीफॉर्म बैक्टीरियम है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूजुअली देखा गया है कॉन्टामिनेटेड हैंड्स या इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट ऑफ स्प्लैश ऑफ वॉमिट, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप कुछ कॉन्टामिनेटेड खा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। यूजुअली जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये इसका फ्यू आवर्स से लेके 5 डेज तक का होता है, ठीक है। और आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरियल डायरिया ये देखने को मिलता है। और क्लिनिकल फीचर्स इसका क्या होता है, फ्रिक्वेंटली ये क्या करता है, लूज और वाटरी स्टूल पास करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, फीवर, ब्लीडिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है, और डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो यूजुअली इसका क्योर क्या है कि आप है ना ORS ले सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि ड्यू टू डिहाइड्रेशन किड्स में या बच्चों में डेथ भी हो जाती है, ठीक है, अगर इसको जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं किया और प्रिवेंट नहीं किया डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन को, तो ठीक है। और यूजुअली इसमें फूड जैसे हाई इन फाइबर हुआ, बनाना, ये सब फूड रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। और इसको डायग्नोसिस करने के लिए आपका स्टूल टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, कोलोनोस्कोपी किया जाता है। कोलोनोस्कोपी में होता क्या है कि एंटायर कॉलोन को चेक किया जाता है, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ तो नहीं है। या फिर आपका सिग्मोइड स्कोपी की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेक्टम और लोअर कॉलोन की चेकिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रग्स यहाँ पे लिए जाते हैं, पेप्टो बिस्मॉल या फिर लोपेर एमाइड लिए जाते हैं आपके। तो यहाँ तक आज हमने पूरा डिजीज़ेस
कंप्लीट कर लिए माइक्रोस्कोप आपके माइक्रोबायोलॉजी में। कल से हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स अदर टॉपिक, ठीक है। आई होप आप सभी को नोट्स मिल गए होंगे और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू।